हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट फूड रेसिपी जो कि छोटे बेबीज़ के लिए है, उनके हेल्दी वेट गेन के लिए, उनकी गुड मेमोरी पावर के लिए और एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको इसके बेनिफिट भी एक्सप्लेन करती रहूँगी। यहाँ मैंने 1 कप के करीब बादाम लिए हैं और इनको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। बादाम बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। कहते हैं बच्चों का दिमाग तेज़ करना है तो उनको बादाम भिगा के खिलाने चाहिए, बादाम घिस के खिलाना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को बादाम खिलाने के लिए। तो आज का ये जो नट्स पाउडर हम बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट एंड नट्स पाउडर, ये बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको उसको बूस्ट करेगा और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में जो शुरुआती दिनों में कहते हैं कि शुरुआत के जो 3 साल होते हैं बच्चे के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे बादाम मेरे रोस्ट हो चुके हैं। जब बादाम में ऐसे क्रैक आने लग जाए ना, तो इसका मतलब हमारे बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये बहुत ही पेशेंस का काम होता है, लो फ्लेम पे ड्राई फ्रूट को फ्राई करना, क्योंकि थोड़ा सा भी तेज़ किया तो ड्राई फ्रूट जल जाते हैं। अब इसके बाद मैंने उतनी ही क्वांटिटी में अखरोट ले लिए हैं। अखरोट को बादाम से कम समय लगता है रोस्ट करने में, क्योंकि ये कम समय में रोस्ट हो जाते हैं। तो अखरोट को भी कहा जाता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। इनमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, और तो और कहते हैं कि फॉलिक एसिड है, पोटेशियम, आयरन, विटामिन्स, कैल्शियम, सारे जितने न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब बच्चे को इस एक नट पाउडर, इस एक ही रेसिपी से मिल जाते हैं। ये एक कहते हैं एक पावर फूड होता है बच्चों के लिए, कि जिससे बच्चे के किसी भी हम खाने में डाल सकते हैं और बच्चों के दिन भर के जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इस ड्राई फ्रूट एंड नट पाउडर से पूरी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं शुरुआत में तो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो 6 मंथ प्लस जाते हैं उनको ऊपर का भी फूड ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने हाफ़ क्वांटिटी में, जितने मैंने काजू लिए, जितने मैंने बादाम लिए, जितने मैंने अखरोट लिए, 1-1 कप, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जस्ट काजू ऐड किया है। काजू को भी रोस्ट कर लिया है और इसको भी मैं सारे ड्राई फ्रूट को साइड करती जा रही हूँ। इनको बाद में बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद ही हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा करके सब साइड कर लिया है। 4 इलायची के दाने ऐड किए हैं मैंने लूँगी, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ 3 से 4 चुटकी केसर ऐड किया है। केसर बच्चों के फूड में टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐड करता है, जो कि बच्चों के एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट, उनके ओवरऑल वेट गेन के लिए और उनकी बॉडी में गर्माहट देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब बच्चों का ब्रेस्ट फीड के बंद हो जाता है और वो ऊपर का फूड लेने लगते हैं, तो कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड में ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ऊपर का कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा 6 मंथ प्लस हो जाता है और उसको ऊपर के खाना खाना दिया जाता है, मतलब उसको एडिशनल फूड दिए जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए ये एक बहुत ही रिच बेबी फूड रेसिपी है, जिससे बच्चे को जितने दिन भर में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है ना, वो किसी न किसी फॉर्म में आप दे सकते हैं। बच्चे की खीर में ऐड करके, बच्चे के लिए शीरा बनाएंगे उसमें ऐड करके, कुछ बच्चे जो ग्लास से दूध पीते हैं या कप से या चम्मच से, उसमें भी ऐड करके दे सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इससे बहुत अच्छा वेट गेन होता है बच्चों का। मेरा खुद का आजमाया हुआ है ये। तो प्लीज़ आप सब इसको ट्राई करिएगा अपने, अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं, और उनका हेल्दी वेट डेवलप करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट को साइड करके रखा था ठंडा होने के लिए। उसी में मैंने केसर और अपनी इलायची भी ऐड कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक एक करके पीस लूँगी। अब इनको पीसने की भी एक टेक्निक होती है। अगर आप इसको एक साथ पीस देंगे तो ये थोड़ा गीला हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ड्राई फ्रूट्स में अपना एक नेचुरल ऑयल होता है, बादाम में
अपना एक नेचुरल, तो वो ऑयल रिलीज़ कर देते हैं हीट पाने से, जिसके कारण ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, गीला हो जाता है, इसका पाउडर नहीं बनेगा। तो क्या करना है, इनको हमें इस तीनों को सेपरेटली पीसना है मिक्सी में। और तो इसके साथ साथ हमें इसको जब मिक्सी को चलाएंगे तो लगातार नहीं चलाना है, 5-5 सेकंड के लिए चलाना है और बीच बीच में रोकना है। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ करना है, लेकिन इससे बहुत अच्छा एक फ़ाइन पाउडर बन के तैयार होता है। अगर आप लगातार चला देंगे तो वो आपका स्टिकी और थोड़ा सा गीला होने लगेगा। तो बस देखिए, मैंने इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं, थोड़ी देर के लिए मिक्सी बीच बीच में बंद कर करके। और देखिए बिल्कुल अच्छा फ़ाइन पाउडर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल ड्राई पाउडर तैयार हुआ है हमारा ये। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक जायफल लूँगी और उसको घिस दूँगी। जायफल मैंने ऑलमोस्ट हाफ जायफल इसमें घिस दिया है। जायफल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उनको सर्दी खांसी ज़ुकाम मौसम बदलते ही जो बच्चों की को कुछ चीज़ें पकड़ लेती हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उन सब से ये दूर रखता है। बच्चों के शरीर में सर्दियों में तो स्पेशली कहते हैं बहुत हल्का सा जायफल घिस के बच्चों को देने से उनको सर्दी नहीं लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं स्पेसिफ़िकली एक चीज़ बोल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कों को दिया जाता है लड़कियों को नहीं दिया जाता। ठंड से बचने की ज़रूरत तो सबको होती है, तो आप ऐसा कुछ भी ना सोचें, अपने मन में लाएं कि बेबी गर्ल को दे सकते हैं या बेबी बॉय को ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसमें मिला दीजिए। और इतनी ज़रा सी क्वांटिटी हमने इसकी मिलाई है, आधा जायफल, और ये करीब हमारे ड्राई फ्रूट का पाउडर बहुत सारा बन के तैयार हुआ है। और इसको अच्छे से जब मिक्स करेंगे ना, हम पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब एक फीड में हम 1 स्पून देंगे बच्चे की डाइट में, तो उसमें बहुत ज़रा सा पार्ट ही जाएगा। तो निश्चिंत होकर आप दीजिए, बच्चों की इम्यूनिटी उनके हेल्दी वेट गेन के लिए बहुत ही परफेक्ट फॉर्मूला है ये। तो एक बार ट्राई करिए, और इसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में। तो रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।